रामपुर गांव में दो बहनें रहती थीं जिनका नाम मन्नत और सौम्या था। मन्नत बड़ी होती है, वहीं सौम्या छोटी। दोनों बहनें आपस में बहुत लड़ा करती थी। इस बात से उन दोनों के माता पिता उनसे बहुत परेशान रहते थे। मैं खेत जा रहा हूँ, दोपहर में जैसे ही मन्नत और सौम्या आ जाए तो खाना लेकर भेज देना खेत में। ठीक है जी। जैसे ही दोनों बेटियां स्कूल से घर आती हैं, बेटा मुंह हाथ धोकर खाना खा लो और फिर अपने पिताजी को खेत में भोजन दे आओ। माँ मुझे दे दो, मैं दे आऊँगी। नहीं माँ, मैं जाऊँगी। बस इतना कहते ही दोनों में लड़ाई हो जाती है। हे भगवान, मैं तुम दोनों की लड़ाई से ही परेशान हूँ। तुम दोनों एक काम करो, शांति से खाना खाओ, मैं जाती हूँ भोजन लेकर। कमला भोजन लेकर खेत में पहुँच जाती है। लो जी, खाना लेकर आई हूँ। मन्नत और सौम्या क्यों नहीं आई? आपको तो पता है ना जी, उन दोनों को लड़ने से फुर्सत ही नहीं मिलती। मैं जानता हूँ कमला, मैं तो बस ये सोचता रहता हूँ कि अब ये दोनों सयानी हो चुकी हैं और जैसे जैसे ये दोनों बड़ी हो रही हैं वैसे वैसे इनका झगड़ना और बढ़ता जा रहा है। सुनिए जी, कल दोनों का जन्मदिन है। घर की स्थिति इतनी ठीक नहीं है, पर मैं जानती हूँ अगर इनका जन्मदिन नहीं मनाया तो दोनों पूरा गांव सर पर उठा लेंगी। तुम चिंता मत करो, मेरे पास कुछ पैसे हैं। हम ज़्यादा घर को नहीं सजाएंगे, सिर्फ केक और गुब्बारे ले आएंगे। ठीक है जी, फिर खाना खा लेना, मैं घर जा रही हूँ। हाँ ठीक है, जाओ तुम। अगले दिन मन्नत और सौम्या का जन्मदिन होता है। क्योंकि दोनों एक ही दिन जन्मे थे, दोनों में सिर्फ 5 मिनट का ही उम्र का फर्क था। बेटा ये कुछ गुब्बारे लेकर आया हूँ मैं, दोनों मिलकर फुला लेना और घर को सजा लेना। मैं खेत जा रहा हूँ, आते समय मैं केक लेता आऊँगा। हाँ ठीक है पिताजी। देखना, मैं सबसे ज़्यादा गुब्बारे फुलाऊंगी। चल जाना, मैं तो बड़े बड़े गुब्बारे फुलाऊंगी। अब क्या था, दोनों बहनों में बड़ा गुब्बारा फुलाने का कंपटीशन चालू हो गया। कभी मन्नत बड़ा गुब्बारा फुलाती तो उधर सौम्या उसे बड़ा गुब्बारा फुलाने की कोशिश करती रहती, जिसकी वजह से सारे गुब्बारे फूट जाते हैं। हे भगवान, ये क्या कचरा मचा रखा है तुम दोनों ने, सारे गुब्बारे फोड़ दिए। तुम दोनों कब सुधरोगी? तुम्हारे पिता इतनी मेहनत करते हैं और तुम दोनों की एक दूसरे से लड़ने की आदत ही नहीं खत्म होती। शाम को जैसे ही पिता घर आता है, बेटा ये केक। क्या हुआ बेटा, तुमने घर पर गुब्बारे नहीं सजाए? कहाँ से सजाएंगी, सारे गुब्बारे इन दोनों ने फोड़ दिए हैं। पापा आप पिंक कलर का केक क्यों नहीं लाए? आपको पता है ना मुझे पिंक कलर पसंद है। कोई नहीं, मुझे तो ये बहुत पसंद है। तभी मन्नत केक पर हाथ मार देती है और सारा केक गिर जाता है, जिस वजह से किसी का भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होता। दोनों बहनें निराश होकर अपने कमरे में चली जाती हैं। बेटा तुम दोनों हमेशा एक दूसरे से क्यों लड़ती हो? मेरे बच्चों, तुम दोनों को तो और प्यार से रहना चाहिए। नहीं पिताजी, ये खुद को बहुत समझदार समझती है। चुप हो जाओ बेटा, लड़ाई केवल एक अकेले इंसान की वजह से नहीं होती, दोनों तरफ गलती होती है। अगर तुम लड़ना ना चाहो तो लड़ाई होगी ही नहीं, पर तुम दोनों को अपने आप को एक दूसरे से ऊंचा दिखाना है तो लड़ाई तो होगी ही ना। क्यों चिल्ला रही हो तुम इन दोनों पर? आज इनका जन्मदिन है, कम से कम आज तो प्यार से बात करो। मुझे क्या कोई शौक चढ़ा है जी इनसे गुस्से में बात करने का, पर इन दोनों ने ही वैसा माहौल बनाया है। समय के साथ साथ दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं, जिसके साथ दोनों का लड़ना झगड़ना भी बढ़ जाता है।
कमला, मेरा रामपुर वाला दोस्त जिसके 2 बेटे हैं, उसे तुम जानती हो ना? हाँ जी, बताइए। वो कह रहा था मन्नत और सौम्या की शादी अपने बेटों से कराने के लिए, पर उसे अभी ये नहीं पता कि ये दोनों कितना ज़्यादा लड़ती हैं। सुनिए जी, वो आपके दोस्त हैं और हम तो जानते हैं कि वह स्वभाव के अच्छे हैं। कम से कम हमें ये तो रहेगा कि हमारी बेटियों का विवाह सुरक्षित जगह पर हुआ है, और हमारा इतना भी बजट नहीं है कि हम दोनों का विवाह अलग अलग कर सकें। आखिर दोनों एक ही उम्र की हैं, दोनों का विवाह करना भी तो जरूरी है। विवाह के योग्य हैं दोनों। एक का विवाह होगा और दूसरे का नहीं तो जग हंसाई होगी। ऐसे हम एक ही टेंट बारात में निपट जाएंगे और शादी के बाद दोनों खुद समझ जाएंगी। जहाँ इन्हें अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ मिलेंगी तब खुद समझेंगी। यहाँ तो माँ बाप का घर है, वहाँ जाएंगी तो कुछ तो लिहाज करेंगी। अब क्या ये दोनों जिंदगी भर लड़ती रहेंगी? कह तो तुम सही रही हो, पर मुझे इन पर अभी भरोसा नहीं है। कुछ ही दिनों बाद दोनों का विवाह हो जाता है। दोनों के पति का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। उन दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। वे दोनों कभी भी एक दूसरे से झगड़ते नहीं थे। बेटा, तुम दोनों अब दूसरे घर जा रही हो, वहाँ कभी लड़ना मत। उसे अपना घर समझना और मिलकर रहना। मेरे बच्चों, अपने सास ससुर की सेवा करना। शादी के बाद दोनों बहनें ससुराल आ जाती हैं, जहां उन दोनों के पति उमेश और सुरेश और दोनों भाइयों के माता पिता रहते थे। उमेश और सुरेश के पिता ने अपने बेटों की शादी में कुछ कर्ज ले लिया था, जिसके कारण उन्होंने अपना घर गिरवी रख दिया था। पर समय बीतता गया और दोनों भाइयों का काम सही से नहीं चल रहा था, जिस कारण वे सिर्फ घर खर्च ही चला रहे थे। कर्ज जमा करने में दोनों ही असमर्थ थे। पैसे न देने के कारण उनका घर बेच दिया जाता है, जिसका सदमा उनके पिता बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनकी मृत्यु हो जाती है। और कुछ दिनों बाद इन्हें बेघर होना पड़ता है। सुनिए जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो हम अभी हमारे घर चलें, वहाँ रहेंगे। नहीं बेटा, हम तुम्हारे घर कैसे जा सकते हैं? माँ सही कह रही हैं भाभी, मैं और भाई कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तभी चलते चलते वे लोग जंगल की तरफ पहुंच जाते हैं। कड़ाके की ठंड हो रही थी और जोरों से ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कोई भी बिना एडवांस दिए रूम रेंट पर दे ही नहीं रहा, क्या करूं मैं? सुनिए जी, क्यों ना हम यहाँ झोपड़ी बना के रहें? ये जगह भी बहुत सुंदर है। तुम्हारा सुझाव तो बढ़िया है। हमें जल्द से जल्द रहने का इंतजाम करना होगा, ठंड बढ़ती ही जा रही है। पर भैया, इतनी ठंड में झोपड़ी काम भी करेगी? इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं। हाँ, मगर सुनिए, सामने के पेड़ में देखिए, वो पेड़ बहुत बड़ा और बूढ़ा लगता है। शायद वो अंदर से खोखला भी है। क्यों ना हम अभी उस पेड़ की सफाई कर दें, उसे घर बना कर रहे। हाँ चलो उमेश, हम उस पेड़ में और जगह बनाते हैं और उसकी सफाई कर देते हैं। दोनों भाइयों ने रहने की जगह बनाई और इस तरह दोनों बहनों ने बिना लड़े दोनों की सूझबूझ से रहने के लिए एक नया रास्ता बनाया। अब इस कड़ाके की ठंड में सब उस पेड़ के अंदर रहने लगते हैं। अब दोनों बहनें चूल्हे पर खाना बनाती। इस तरह उनकी ठंड उस पेड़ के घर में ही गुजर जाती और गर्मियों का समय भी आ जाता है और वे लोग वहीं झोपड़ी बनाकर रहते। इस तरह उनका रूम रेंट बच जाता और वे धीरे धीरे अपना घर वापस खरीद लेते हैं। तो आ गए आप? आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।